हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.5 का क्वेश्चन नंबर 21 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इवेलुएट लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 में एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके इसका लेप्लास इनवर्स फाइंड करना है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज लेप्लास इनवर्स, ये हो गया हमारा 1 में एस स्क्वायर इंटू 1 में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा। तो अब है सो हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जान लेते हैं कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमारा होता क्या है। तो वो होता है हमारा, इफ़ लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी एंड लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इज इक्वल्स टू जी टी, देन लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि इसका एफ एस और इसका जी एस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू टी। और ये जो एफ टी है, एफ टी का जो टी है वो हमारा टी है सो यू में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया एफ यू इंटू, और ये जी टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा टी माइनस यू में, तो जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ठीक है, या तो आप इसे इस टी को यू में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी जी यू, और आप चाहे तो इसे टी माइनस यू में चेंज कर सकते हैं, तो एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ओके, तो इसमें है सो हम हमारा देखें एफ टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस है हमारा। तो यहाँ पर हम एफ एस मानेंगे, दैट इज एफ एस इज इक्वल्स टू 1 में एस स्क्वायर को हमने एफ एस मान लिया, और जी एस मान लिया इसको 1 में एस प्लस 1 को होल स्क्वायर। ठीक है, 1 में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर को हमने जी एस मान लिया। तो एफ टी इज इक्वल्स टू क्या हमारा, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, और एफ एस मैंने माना है 1 में एस स्क्वायर को, तो यहाँ पर लिखे एफ टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इन्वर्स, और इस एफ एस के स्थान पर हम इसको पुट करेंगे 1 में एस स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 में एस स्क्वायर। ओके, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 में एस रेस टू द पावर एन हमारा होता है टी रेस टू द पावर एन माइनस 1 में एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स है, यहाँ पर भी लेप्लास इन्वर्स, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ एस का स्क्वायर है यानी कि पावर 2 है, यहाँ एस का पावर एन है, यानी कि इसके स्थान पर एन के स्थान पर हमें 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर टी का पावर एन माइनस 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टी का पावर 2 माइनस 1, क्योंकि इसके एन के स्थान पर हमारा यहाँ पर 2 है, यानी कि इस यहाँ पर जो एन लगा हुआ है उसके स्थान पर हम लिखेंगे 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन में नीचे में आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो टी रेस टू द पावर 2 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो टी रेस टू द पावर 1 हो गया, और 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए जी टी इज इक्वल्स टू क्या हमारा, लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस, और जी एस हमने किसको माना, 1 में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर को। तो यहाँ पर जी टी इज इक्वल्स टू लिखे लेप्लास इन्वर्स, और इस जी एस के स्थान पर लिखे 1 में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखे 1 में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 में एस प्लस एस माइनस ए रेस टू द पावर एन का हमारा होता है ई रेस टू द पावर 80 इंटू टी रेस टू द पावर एन माइनस 1 में एन माइनस 1। अगर हम इसको प्लस बना दें, इस माइनस ए को अगर यहाँ पर हम प्लस बना देंगे, तो इसका जो पावर है ई रेस टू द पावर 80 का, ये माइनस 80 हो जाएगा। ओके, ई रेस टू द पावर 80 था वो हमारा माइनस 80 हो जाएगा इंटू टी रेस टू द पावर एन माइनस 1 में एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए लेप्लास इन्वर्स, यहाँ लेप्लास इन्वर्स, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ एस, यहाँ पर एस, यहाँ पर ए के स्थान पर यहाँ पर क्या है हमारा 1, तो ए जहाँ रहेगा यहाँ पर वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। ओके, और यहाँ पर पावर एन है तो यहाँ पर पावर 2 है, और जहाँ एन रहेगा उसके स्थान पर हम 2 को पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर माइनस 80 है, तो इस ए के स्थान पर हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया ई रेस टू द पावर माइनस टी इंटू यहाँ पर टी रेस टू द पावर एन माइनस 1 है, और एन हमारा क्या है 2, तो टी रेस टू द पावर 2 माइनस 1 हो गया, और नीचे में एन माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ओके, ये हो गया हमारा ई रेस टू द पावर माइनस टी, और टी रेस टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हमारा 1 हो जाएगा, तो टी रेस टू द पावर 1, और नीचे में 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 1 हो गया। ओके, तो हमारा आ गया जी टी आ गया हमारा ई रेस टू द पावर माइनस टी इंटू टी।
अब है सो यहाँ पर देखिए क्या है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस। हमने एफ टी फाइंड कर लिया यहाँ से, ये जो एफ टी और जी टी जब मैंने फाइंड कर लिया, तो अब क्या करना है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस। तो यहाँ पर हमारा एफ एस क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा एफ एस, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा एफ एस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जी एस हो गया। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस हमको करना है, ठीक है। एफ एस इंटू जी एस तो हमारा यही हो जाएगा 1/s² इंटू 1/s+1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस करना था हमें। तो एफ एस हमारा था 1/s² और जी एस भी हमारा था 1/s+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखे 1/s² इंटू s+1 का होल स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना था, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो ये वाला आएगा। और ये मैंने किसके बराबर लिखा है, इसके बराबर, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम इसको लिख दिए लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² इंटू s+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब है सो यहाँ पर हमारा आता है इंटीग्रेशन 0 to t एफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। तो यहाँ पर जो है एफ यू जो है यहाँ पर जो मैंने लिया है, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला का इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ओके। इस वाले का नहीं कर रहे हैं। इसमें हम जी टी को जी यू मान लिए हैं, ओके। ये जो जी टी है हमारा, इसे हम जी यू मान लिए हैं। तो जी टी को, ये जो टी है इसको हम जी यू में रिप्लेस करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जी टी का वैल्यू था हमारा e⁻⁻t इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर जी ऑफ टी, तो टी के स्थान पर यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻⁻u, क्योंकि यहाँ पर e⁻⁻t था, तो e⁻⁻u हो जाएगा और टी के स्थान पर u। तो जी यू का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, तो इसको लिख दिया यहाँ पर हम e⁻⁻u इंटू यू। ये जो जी यू का वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख दिया, ओके। अब है सो जो एफ टी है उसे, उसका जो टी है उसे हम टी माइनस यू में चेंज कर दिए। तो इसका आ गया हमारा एफ टी इक्वल्स टू टी था, तो एफ ऑफ टी माइनस यू हमारा क्या हो जाएगा, टी माइनस यू, ठीक है। इस टी को टी माइनस यू में चेंज कर रहे हैं, तो ये वाला भी टी हमारा चेंज हो जाएगा टी माइनस यू में। तो हम ये एफ ऑफ टी माइनस यू हमारा क्या आया, एफ ऑफ टी माइनस यू हमारा है टी माइनस यू। तो यहाँ पर लिखे टी माइनस यू इंटू डी यू, ओके। अब आगे हमारा इंटीग्रेशन 0 to t, और ये हो गया e⁻⁻u, ठीक है। और इस u को हम इसके अंदर लेके गए, तो यू टी हो गया और माइनस u इंटू यू, तो u² हो गया और इंटू डी यू, ओके। अब e⁻⁻u को अंदर लेके जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t यू टी इंटू e⁻⁻u हो जाएगा। और यहाँ पर फिर e⁻⁻u को यहाँ अंदर लेके जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा माइनस u² इंटू e⁻⁻u और इंटू में डी यू। अब दोनों को क्या किए, इन दोनों, ये जो इंटीग्रेशन है इसको अंदर लेके गए, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन मिल गया। तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन 0 to t u इंटू टी इंटू e⁻⁻u इंटू डी यू, और माइनस, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन, इसलिए माइनस इंटीग्रेशन 0 to t u² इंटू e⁻⁻u इंटू डी यू। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ ये जो t है हमारा, यहाँ पर ये t है सो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू u हो रहा है, और ये जो t है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u हो रहा है। तो t है सो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और हमारा हो गया इंटीग्रेशन 0 to t u इंटू e⁻⁻u इंटू डी यू, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 to t u² इंटू e⁻⁻u इंटू डी यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब है सो हम इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे, इसमें भी और इसमें भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स दोनों में अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड में हमें एक फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ता है और एक सेकेंड फंक्शन मानना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारा हो गया सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो अब देखिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन
उसके बाद फिर ब्रैकेट दे के हमारा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर पूरे का जो होल इंटीग्रेशन दिया हुआ रहता है और लास्ट में डी यू लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर लिखे फर्स्ट फंक्शन, ये जो टी है वो हमारा बाहर में, यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन इंटू डी यू। ठीक है, सेम हम इसमें भी अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हमारा ई रेज़ टू द पावर माइनस यू है, तो ई रेज़ टू द पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन, फिर माइनस और यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहाँ, और फिर ये जो पूरे का है उसका होल इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा टी, और ई रेज़ टू द पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस यू अपॉन में -1। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ हमारा होता है ई रेज़ टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, हमारा होता है ई रेज़ टू द पावर ए एक्स, और ये जो एक्स के साथ यहाँ पर एक्स के साथ जो ए लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ई रेज़ टू द पावर माइनस यू है, तो यू के पीछे हमारे यहाँ पर क्या लगा हुआ -1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस यू का हमारा हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस यू, और ये जो u के साथ जो -1 लगा हुआ है वो नीचे में आ जाएगा। ओके, और लिमिट 0 टू t। फिर यहाँ पर आ गया माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t, और u का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, du बाई डी हमारा हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस यू, इसका हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस यू, और u के साथ जो -1 लगा हुआ है वो हमारा डिवाइडेड बाई -1 हो जाएगा इंटू डी यू। ओके, फिर यहाँ पर आया माइनस, ये हमारा यू स्क्वायर हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस यू हमारा हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस यू, और u के साथ जो -1 लगा हुआ है वो डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा हमारा 0 टू t। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t है, और डी यू स्क्वायर अपॉन में डी यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा 2u, और इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस यू का ई रेज़ टू द पावर माइनस यू अपॉन में -1, और इंटू में डी यू। ठीक है, अब है सो इसमें लिमिट है सो हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए t, और इस u के स्थान पर अब हम t पुट करेंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया u के स्थान पर ये जो माइनस है, माइनस यहाँ पर लगा, तो -t इंटू ई रेज़ टू द पावर -t। ओके, और फिर u के स्थान पर हम 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए बीच में माइनस का साइन आया, तो u के स्थान पर 0 इंटू ई रेज़ टू द पावर -0। ठीक है, प्लस ये जो माइनस और जो माइनस है, ये माइनस माइनस मिल के प्लस बना दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर -u हमारा हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर -u अपॉन में -1, और फिर लिमिट 0 टू t। ठीक है, अब ये माइनस है सो बाहर में हमारा, अब इसमें है सो लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट में क्या है t, तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर इंटू ये हमारा ई रेज़ टू द पावर -t हो जाएगा, क्योंकि u के स्थान पर हम t पुट किए, तो -t स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर -t, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए बीच में माइनस का साइन आया, और अब u के स्थान पर 0 पुट करेंगे, तो 0 इंटू ई रेज़ टू द पावर -0 हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिल के बाहर, ये माइनस को बाहर निकला है तो हमारा प्लस बन गया, और ये जो 2 है ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर निकालिए, तो यहाँ पर हो गया 2, और इंटीग्रेशन 0 टू t u इंटू ई रेज़ टू द पावर -u इंटू डी यू। ओके, अब यहाँ पर आ गया हमारा t, और ये -t इंटू ई रेज़ टू द पावर -t। ठीक है, ये वाला तो हमारा 0 हो गया। अब है सो इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो ई रेज़ टू द पावर, ये जो माइनस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, तो माइनस ई रेज़ टू द पावर -t हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट, इसलिए बीच में माइनस का साइन आ गया। ओके, और t के स्थान पर हमारा क्या है, सॉरी नीचे जो लोअर लिमिट में है वो हमारा 0 है, तो अब u के स्थान पर क्या पुट करेंगे 0, तो माइनस ई रेज़ टू द पावर -0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ हो गया -t स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर -t, और ये हमारा 0 हो गया, 0 इंटू ई रेज़ टू द पावर -0, तो ये वाला भी 0 हो गया। ठीक है, अब है सो यहाँ पर हम +2 लिखें, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इसमें भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड से इसका इंटीग्रेशन करेंगे।
तो इसे मान लिए फर्स्ट फंक्शन और इसे मान लिए हम सेकेंड फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस यू, ये जो फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर ये पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब है सो यहाँ पर आ गया माइनस टी स्क्वायर, टी इंटू टी हमारा हो गया माइनस टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी, और ये टी फिर यहाँ पर अंदर में जाएगा तो माइनस टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी बना देगा। ओके, और यहाँ देखिए अब ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, प्लस और ई रेस टू द पावर 0 हमारा होता है 1, तो टी है सो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा टी हो जाएगा। ओके, अब है सो यहाँ पर माइनस का साइन और ये माइनस टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी हो गया, और ये +2, ठीक है, ये +2 और u और ई रेस टू द पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन हुआ हमारा, तो ये हो गया हमारा ई रेस टू द पावर माइनस यू अपॉन में -1, ई रेस टू द पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन होगा हमारा ई रेस टू द पावर माइनस यू, और फिर u के साथ जो -1 लगा हुआ वो हमारे डिवाइड में चला जाएगा -1, और लिमिट पुट हो जाएगा 0 to t। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 to t, ये वाला माइनस इंटीग्रेशन 0 to t यहाँ, और ये du/du हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि u का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस यू हमारा हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस यू, और ये जो u के साथ जो यहाँ पर -1 लगा हुआ है वो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, इंटू du। अब है तो यहाँ देखिए माइनस टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी हो गया, ये माइनस टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी, यहाँ ये प्लस टी, यहाँ माइनस का साइन, ये माइनस टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी, ये +2। अब है सो इसमें लिमिट पुट होगा, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यानी कि u के स्थान पर t एक बार पुट करेंगे और एक बार u के स्थान पर 0 को, ये t है सो यहाँ पर पुट होगा तो माइनस टी, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी हो गया। ओके, और फिर लोअर लिमिट हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर u के स्थान पर 0, तो लोअर लिमिट में हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 0, तो ये वाला लोअर लिमिट में हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये जो माइनस और ये माइनस मिलके हमारा प्लस बना दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस यू हमारा हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस यू, और ये जो u के साथ जो -1 इधर लगा हुआ है वो डिवाइड में हो जाएगा -1, और लिमिट 0 to t। ओके, ये हो गया हमारा माइनस टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी, ये माइनस टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी। अब है सो ये माइनस को हम अंदर लेके गए, सॉरी माइनस को भी अंदर लेके नहीं जा रहे हैं, यहाँ माइनस है सो बाहर में, ये हो गया माइनस टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी। ठीक है, यहाँ पर हम 2 को अंदर लेके गए, ओ सॉरी अंदर लेके नहीं जा रहे हैं अभी, तो यहाँ पर 2 है सो यहाँ पर हो गया, और ये हो गया माइनस टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी, और इसमें है सो अब लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट में हमारा t, तो ई रेस टू द पावर माइनस टी हो गया। ठीक है, और चूँकि यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी हो गया। इसका देखिए अगर यहाँ पर हम लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी। ओके, और अपर लिमिट पुट कर लिए, अब लोअर लिमिट तो माइनस से साइन और फिर माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 0, तो यहाँ पर हो गया माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बना दिया, और ई रेस टू द पावर 0 हमारा होता है 1, तो यहाँ पर हो गया माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी और +1। ओके, अब ये हो गया माइनस टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी, और ये माइनस टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी, और ये प्लस टी, ये माइनस माइनस मिलके प्लस बना दिया, और टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी। ठीक है, अब इसमें है सो ये माइनस और ये 2 दोनों को इसके अंदर लेके जाना। ठीक है, 2 को भी और माइनस को भी, तो ये जो माइनस है और ये जो माइनस है मिलके हमारा क्या बना देगा, यहाँ पर प्लस बना देगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, और 2 को अंदर भेजे तो 2t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी हो गया। ठीक है, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हमारा यहाँ पर बन गया प्लस, और 2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी हो गया। ठीक है, अब ये जो माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस हमारा हो गया माइनस, और 2 इंटू 1 तो हमारा +2। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा t इंटू ई रेस टू द पावर, यहाँ पर देखिए माइनस टी स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस टी से टी स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस टी कैंसिल। अब ये माइनस टी ई रेस टू द पावर माइनस टी है,
और यहाँ पर प्लस 2t ई रेस टू द पावर माइनस टी है, ये दोनों। तो माइनस टी ई रेस टू द पावर माइनस टी और प्लस 2t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी, तो ये हमारा हो जाएगा जैसे यहाँ पर देखिए 2t ई रेस टू द पावर माइनस टी है, और यहाँ पर है माइनस टी माइनस 1t है ई रेस टू द पावर माइनस टी। तो 2 - 1 हमारा 1 हो जाएगा, और t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी, तो इसलिए यहाँ पर लिखें t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी प्लस, अब यहाँ देखिए ये हमारा हो गया 2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी, ठीक है, और ये -2 और ये प्लस t। अब है सो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से t और यहाँ से t हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर t आ गया, तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा ई रेस टू द पावर माइनस टी, और यहाँ पर बचेगा हमारा +1, ठीक है। अब है सो यहाँ से 2 ई रेस टू द पावर माइनस टी से और -2 से हम 2 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं और 2 यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा बचेगा ई रेस टू द पावर माइनस टी, और यहाँ पर हमारा बचेगा -1, ठीक है। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² इंटू s+1 का होल स्क्वायर हमारा आ गया t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी +1 और +2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी -1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।